नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त हरिशंकर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डोजो स्किल। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं एक और जापानीज़ कंसेप्ट लेके, एक और क्वालिटी कंसेप्ट लेके, जिसका नाम है RCA। आखिर होता क्या है, आज यही सारी बातें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे उन सभी साथियों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, निवेदन है, जो मेरा इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। RCA, आखिर RCA होता क्या है? RCA को अगर हम बात करते हैं तो RCA होता हमारा दोस्तों रूट कॉज एनालाइज, कि किसी भी डिफेक्ट को आने के बाद उसके संभावित कारणों को जानना ही RCA कहलाता है। तो दोस्तों, इसमें डिफेक्ट के बारे में बात करें तो अगर आखिर डिफेक्ट होता क्या है, तो डिफेक्ट एक प्रोसेस है, एक चीज़ है, आउटकम है, जो कि हमारे दिए गए जो भी हमारे कस्टमर हैं उन्होंने हमें कोई स्टैंडर्ड दिया, अगर उस चीज़ से, उस डायमेंशन से, उस प्रोसेस से अगर डाइवर्ट हो जाए कोई चीज़ तो उसे हम डिफेक्ट कहते हैं। अब वो डिफेक्ट आखिर दोस्तों आता कहाँ से है? तो दोस्तों, इस चीज़ को जानने के लिए हम देखेंगे 4M। 4M मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, 4M में मैन, मशीन, मेथड और मटेरियल। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि 4M मैन, मशीन, मेथड या मटेरियल होता है, उनमें उनके द्वारा जनरेट हुआ वो चीज़ जिससे कि हमारा डिफेक्ट जनरेट हो, कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे हम डिफेक्ट जनरेट हो, वो उसी चीज़ को जानने के लिए हम रूट कॉज एनालाइज करते हैं। तो बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इसकी दोस्तों डेफिनेशन क्या होगी? दोस्तों, डेफिनेशन है कि एक ऐसी टेक्निक जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी कंडीशन को आइडेंटिफाइड करने के लिए, जिससे कि वो हमारा जो आया था वो कैसे आया, ऑकुरेंस कैसे हुआ और हम उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, यही जानने के लिए हम रूट कॉज एनालाइज करते हैं। तो डेफिनेशन अगर हम दोस्तों लिखेंगे तो क्या है? टेक्निक और टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाइड, टेक्निक used to identified the conditions that initiate identified conditions that initiate the occurrence of undesired activities, occurrence of undesired activities। दोस्तों, ये हमारी डेफिनेशन हुई क्या कि टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाइड द कंडीशंस दैट इनिशिएट द ऑकुरेंस ऑफ अनडिजायर्ड एक्टिविटीज़। तो दोस्तों, इसमें हमने क्या किया, अब हम इसमें कंडीशंस को जानेंगे और कंडीशन जानने के बाद हम उनकी तह तक जाएंगे, उसकी रूट तक जाएंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा, हम एक कॉज को पाएंगे, रूट कॉज को, जिसकी वजह से कॉज बना और वो कॉज जिसकी वजह से हमारे डिफेक्ट जनरेट हुआ, यही चीज़ हम जानेंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या है, अगर अब मैं बात करता हूँ इम्पैक्ट अभी, तो दोस्तों इम्पैक्ट क्या है? रूट कॉज का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट, अगर मैंने अपने ही प्रोसेस पे किसी डिफेक्ट को पकड़ लिया तो माइनर है, वेरी माइनर।
मैंने लिखा है यहाँ पे सेल्फ, इसके 5 दोस्तों इम्पैक्ट है। नंबर पहला है इम्पैक्ट है सेल्फ प्रोसेस। सेल्फ प्रोसेस में क्या हुआ, ये वेरी माइनर, जिसे हमें कोई, और दूसरा मेरे अगर अगले प्रोसेस पे हुआ, अगर मैं इसको अगले प्रोसेस पे पकड़ा, तो नेक्स्ट प्रोसेस पे पकड़ा, तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये भी ये माइनर की गिनती में आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि फाइनल पे पकड़ा गया, जो फाइनल इंस्पेक्शन पे पकड़ा गया अगर डिफेक्ट, तो क्या हुआ हमारा, इसमें कुछ कॉस्ट भी लगी होगी, हमारे वेस्टेज भी हुई होगी, कॉस्ट गई हमारी, टाइम वेस्ट हुआ वो अलग हुआ हमारा। तो हमने देखा ये चीज़ हुई, और इसके बाद हम क्या करते हैं, और फिर उसको रीशेड्यूल करना पड़ेगा हमें दोस्तों। कॉस्ट भी गई, टाइम भी वेस्टेज हुआ, उसको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी उसमें हुई। ठीक है, अब अगर बिफोर रीचिंग, मतलब हमारे यहाँ पे अगर हम डॉक बोलते हैं, जहाँ पे मटेरियल को भेजने से पहले, मटेरियल को भेजने से पहले चेक एक बार दोबारा चेक किया जाता है, अगर वहाँ पे पकड़ा जाता है तो वो क्या है, वो तो अभी डॉक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारी एक तो ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हो पाएगी, ऑन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हो पाएगी, टाइम वेस्ट होगा वो हमारा अलग होगा, वेस्ट होगा वो अलग होगा, और हमारी क्या है, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पूरा मटेरियल दोबारा रीचेक करना पड़ेगा, टाइम भी वेस्ट हुआ, उसको करने के लिए जो मैन पावर लगी उनकी हो सकता है हमें ओटी देना पड़े, हो सकता है कि लाइन इम्पैक्ट पड़े, प्रोडक्टिविटी भी हमारी कुछ होगी। तो दोस्तों इसमें अगर मैं ये कहता हूँ कि बिफोर आफ्टर, अगर कोई भी डिफेक्ट आफ्टर या कस्टमर एंड, अगर कस्टमर एंड पे पकड़ा जाता है, तो नंबर 1 हमारी वारंटी फेलियर, वारंटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कस्टमर अनसेटिस्फाइड हो जाएगा, अनसेटिस्फाइड होगा, और दोस्तों होगा क्या, हमारी जो एक प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज खराब हो जाएगी। मतलब हम लोगों की एक जो रैंकिंग है, वो रैंकिंग में हमारा नाम नहीं आ पाएगा कि हमें भाई ये टॉप वेंडर है या बस्ट वेंडर है, तो वो चीज़ है। तो इन चीज़ों में हमारा ये है कि वारंटी भी गई, कस्टमर्स अनसेटिस्फाइड भी हुआ, और प्रेस्टीज भी हम लोगों की खराब हो गई। और एक इसमें दोस्तों क्या है कि एक अब है टूल्स, कि अगर मुझे आरसीए करना है, रूट कॉज एनालाइज करना है, तो हमें कौन कौन से टूल यूज़ करने पड़ेंगे। तो दोस्तों जैसे कि किसी भी डिफेक्ट का एनालाइज करने के लिए, कॉज जानने के लिए, रूट कॉज जानने के लिए हमें काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जो कि हमें पता है होने चाहिए कि कैसे है। तो उन्हीं में से जो है हमारा सबसे मेन है नंबर 1, जिसको हम वाई एनालाइज, नंबर 1 वाई एनालाइज, ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन टूल है जो कि हम किसी को भी आरसीए निकालने के लिए करते हैं। नंबर 2 ब्रेन स्टॉर्मिंग, नंबर 3 8D, नंबर 4 A3, नंबर 5 दोस्तों 7 QC टूल्स, नंबर 6 प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स,
प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स। और दोस्तों इसके बाद है हमारा बहुत सारे टूल्स होते हैं किसी के भी डिफेक्ट का रूट कॉज एनालाइज निकालने के लिए, जिनमें एक और है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। ठीक है, एक हमारा दोस्तों होता है फॉल्ट ट्री। दोस्तों एक है हमारा फिशबोन डायग्राम, या इसको दोस्तों हम इशिकावा डायग्राम भी, इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं। और दूसरा है दोस्तों, एक है हमारा है 3G, जो कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बता दिया कि 3G आखिर होता क्या है। 11वां है दोस्तों सीपॉक, SIPOC, सीपॉक डायग्राम। और 11 एक है दोस्तों एफिनिटी डायग्राम, और दोस्तों एक है हमारा दोस्तों FMEA में हमारी दो चीज़ होती हैं, एक होता है हमारा PFMEA और दोस्तों एक होता है हमारा DFMEA। एक दोस्तों होता है KT इज़ और इज़ नॉट। एक होता है हमारा दोस्तों शानिन डायग्राम। एक होता है दोस्तों हमारा प्रोसेस मैपिंग, और एक होता है दोस्तों हमारा DMAC। तो अगर देखें तो बहुत सारे हैं जिनको, इनमें से मैंने आप लोगों को सारे मोटे मोटे बता दिए हैं। एक ट्रिज, याद आ गया, एक और है होता है हमारा 18 नंबर ट्रिज। तो दोस्तों मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को 18 टूल्स बता दिए हैं किसी भी प्रॉब्लम का रूट आइडेंटिफाइड करने के लिए, लेकिन हम इनको बहुत सारे एडवांस टूल्स हैं जिनके बारे में हम लोग शायद यूज़ भी नहीं करते। बहुत कम इंडस्ट्रियां हैं जो कि इतने सारे टूल्स यूज़ करती हैं। तो अब आपने देखा इतने सारे टूल्स करने के बाद भी हम लोग किसी भी एक रूट कॉज पे जाते हैं, हम रूट कॉज को लिया, उसके खिलाफ हमने एक्शन लिया, कापा बनाया, प्रिवेंटिव एक्शन लिया, और उसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर एक्शन लेके उस डिफेक्ट को क्लोज़ कर दिया ताकि वो हमारा डिफेक्ट ख़त्म हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को इनके बारे में एक एक करके सारी चीज़ें समझाऊंगा कि कौन सा टूल किस काम आता है और कैसे हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूँ आप लोगों से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।